सभी का कर्ता तो वही है। बंधुओं, विधाता ने बड़ा सुंदर विधान रचा है, उस विधान के लिए अर्पित हो जाए। कोई व्यक्ति कभी भंवर में डूब जाए, डूब रहा, भंवर जानते हो ना, नदिया में भंवर होता है, वो भीतर खींचता है व्यक्ति को, उसका एक एपिसेंटर होता है, देयर इज एन एपिसेंटर टू इट एंड फोर्सफुली इट ड्रैग्स अ मैन इनटू इट। और कोई उससे निकलने के लिए कितना स्ट्रगल करता है, उसकी शक्ति उतनी ही क्षीण होती है, क्योंकि भंवर की शक्ति असीम है और मनुष्य की शक्ति ससीम है। आप जितना उससे लड़ेंगे आपकी शक्ति का क्षय होगा। और यदि आप उस भंवर के अपने आप को समर्पित कर दो, छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, तो एक बार वो भंवर क्या करेगा, वो आपको खींचकर नीचे ले आएगा अपने एपिसेंटर तक, लेकिन वहां से उसका रिवर्स एक्शन शुरू होता है। क्या करता है वो? वही भंवर मनुष्य को बाहर निकालता है। लेकिन आज का इंसान बहुत बड़ी गलती कर रहा है। हम परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, हम समर्पण करना नहीं जानते। आई एम वेरी सॉरी टू से, a sadhak has to perform two things. He has to do total surrender, and the second is unconditional surrender. Surrender should be in totality and it should be unconditional. There should be no condition. तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा। एक हरियाणवी जाट था, उसकी भैंस गुम गई, अपने लड़के के साथ भैंस ढूंढने गया, राम जी का मंदिर आया, मत्था टेक दिया, 50 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, भैंस मिल जाए। घंटा घंटा ढूंढते रहे, घंटा भर नहीं मिली। शंकर जी का मंदिर आया, बोला 100 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, भैंस मिल जाए। घंटा और घूमे, नहीं मिली। दुर्गा जी का आ गया, बोला 200 चढ़ाऊंगा, भैंस मिल जाए। लड़के ने कहा इतने की तो भैंस नहीं है, जितने तूने मन्नत मांग ली है इतने की तो भैंस नहीं है। बोला एक बार भैंस मिल जाने दे, इनको तो मैं बाद में देख लूंगा, इनको तो बाद में देखेंगे, एक बार वो हाथ में तो आने दे। ये है मनुष्य की वृत्ति, जहां देखो सौदेबाजी है, सौदेबाजी कर रहा है, ये दे वो ऐसा कर दे, ये कर दूंगा, ये कर दे वो कर दूंगा। ये सरेंडर है या सौदा है? हम भगवान को समझते हैं आपके $10 के प्रसाद का भूखा है शायद वो। हम $10 का प्रसाद चढ़ाएंगे, करोड़ रुपए देना, $10 का चढ़ाएंगे। हाउ फूलिश। नहीं बंधु, जीवन में एक बात याद रखिए, एक बात सहज समझ लीजिए, इस जीवन के अंदर भगवान को पाना चाहते हो तो टोटल सरेंडर करना, अनकंडीशनल सरेंडर करना, भरत जी महाराज की तरह। नंदीग्राम के अंदर जाकर 14 वर्ष पर्यंत भगवान की पादुकाओं का पूजन करते रहे। कैसा समर्पण था, कुछ नहीं चाहिए, भगवान चाहिए। समर्पण करना गोपिकाओं की तरह, जो उसके दर्शन की प्यासी है, अभिलाषी है, कुछ नहीं चाहती उससे, उसे ही चाहती है बस। वृंदावन से मथुरा कितनी दूर थी बंधुओं?
यमुना जी ही तो पार करनी थी। रोती रही, बिलखती रही, लेकिन मथुरा कृष्ण का दर्शन करने नहीं गई। बिलख रही है भगवान के प्रेम में। उद्धव आए, कहने लगे कृष्ण का संदेश लाया। गोपिकाओं ने कहा कृष्ण नहीं, मुझे कन्हैया का संदेश दे। कृष्ण होगा तेरा, हमारा तो कन्हैया है। और वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, मैं वृंदावन की भूमि को छोड़कर एक पैर भी बाहर नहीं रखता। अरे हमारा कन्हैया गया ही कहां है? कृष्ण गया, वो लीलाधारी नहीं रहा, वो लीलाएं नहीं करता, वो मन नहीं चुराता अब किसी का, वो ज्ञान देने वाला बन गया है, वो योगेश्वर हो गया है। पार नहीं गई मथुरा तक भगवान को मिलने के लिए। किसी संत ने कहा कृष्ण के प्रेम में इतनी डूबी हुई हो, अरे एक यमुना ही तो पार करनी है, क्यों नहीं चली जाती? गोपिकाओं ने कहा कैसा प्रेम है ये बंधु, हम उसको कृष्ण बोल नहीं सकती, कन्हैया बोलेंगी, उसकी शान पर धब्बा लग जाएगा। हम अभीर ग्वालिने अनपढ़ गोपियां, हम वो राजसी ठाट बाट क्या जाने, वो उनका आनंद ले रहा है। हम तो यही चाहती हैं वो जहां रहे सुखी रहे। कैसा समर्पण है। बैठी रो रही है, बिलख रही है उसके प्रेम में, लेकिन मेरे वहां जाने से उसकी आंच पर, उसको आंच लग जाए, उसकी आन पर, उसकी बान पर धब्बा आए, मैं ये नहीं चाहती। इसलिए भगवान के प्रति टोटल सरेंडर चाहिए, अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए। सरेंडर तो होना चाहिए राधा रानी जैसा, समर्पण तो होना चाहिए ऐसा। भगवान श्री कृष्ण कई वर्षों के बाद अपनी रानियों को, जो देखती थी कि कृष्ण गोपियों के प्रेम में, राधा के प्रेम में उन्मत्त है, उनको याद करके भगवान अश्रुपात करते हैं। भगवान एकदा उन्हें उनके बहुत आग्रह पर राधा रानी के दर्शन कराने के लिए ले गए। जब दर्शन कराने के लिए लेकर गए, रानियां बड़ी उत्सुक थी। भगवान ने आकर ब्रज के बाहर पड़ाव डाला। वृंदावन के भक्तों को पता चला भगवान आए, कौन रुक सकता था? जिन्होंने सारी उम्र इस भाव में बिता दी है। सूरदास जी कहते हैं, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे, जब ते श्याम सिधारे, निशिदिन बरसत नैन हमारे, निशिदिन बरसत नैन हमारे। जिनके नयन निस्दिन बरसते रहते हैं, जिनके नेत्रों से अश्रुपात निरंतर होता रहता है, वर्षा ऋतु ही जिनके ऊपर सवार हो गई है। सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। और सूरदास जी बड़ा सुंदर पद लिखते हैं, दो
अंजन थिर ना रहत अखियन में, अंजन थिर ना रहत अखियन में, कर कपोल भयंकारे, कर कपोल भयंकारे। अंजन थिर ना रहत, काजल लगाती हूं आंखों में, वो टिकता ही नहीं। अंजन थिर न रहत अखियन में, कर कपोल कर कारे। और जब आंसू पहुंचती हूं वो काजल मिश्रित होकर मेरे गाल काले कर देता। कर कपोल कर कारे। कंचुकी पट कबहू नहीं सूखत, कंचुकी पट कबहू नहीं सूखत, उर बिच बहत पनारे, उर बिच बहत पनारे। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे, जब ते श्याम सिधारे। कंचुकी पट, कंचुकी बोलते हैं चोली को। कंचुकी पट कबहू नहीं सूखत, इतने अश्रु बहते हैं छाती तक, मेरी चोली भीग जाती है। उर्विच बहत पनारे, हृदय से मानो अश्रुओं की वो नदी उमड़ कर बह रही है। सूरदास जी कहते हैं, हे नाथ, यदि आंसू इसी ही तरह बहते रहे, आपने दर्शन नहीं दिए तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्या अनर्थ होगा? आंसू सलिल भये पग थाके, 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 बहे जात सिर तारे, बहे जात सिर तारे। आंसू सलिल भय, सलिल कहते हैं नदिया को, सलीला। आंसुओं ने नदी का रूप बना लिया, पैर थक गए हैं, बहे जात सिर तारे। जल इतना बढ़ रहा है, सिर तक आ रहा है। नाथ, अब तो कृपा करो। सूरदास अब डूबत है ब्रज, सूरदास अब डूबत है ब्रज, डूबत है ब्रज, डूबत है ब्रज, डूबत है ब्रज, डूबत है ब्रज। नाराज न हो हमसे, नाराज न हो हमसे, हम रह न पाएंगे। हे नाथ, नाराज न होना हमसे, हम रह न पाएंगे। इतना बड़ा सदमा हम सह न पाएंगे, इतना बड़ा सदमा हम सह न पाएंगे। देती है गम जिंदगी पल पल हमें, देती है गम जिंदगी पल पल हमें, और तूने दे दिया तो हम जीते जी मर जाएंगे। कहीं तूने दे दिया, पहले तो जिंदगी एक भार बनी हुई, उम्मीद तेरे से ही थी, कहीं तूने भी वो गम दे दिया तो हम जी ना पाएंगे। है ना? सूरदास कहते हैं, सूरदास अब डूबत है ब्रज, सूरदास अब डूबत है ब्रज, काहे न लेत उबारे, काहे न लेत उबारे। निस दिन बरसत नैन हमारे,
सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे, जब ते श्याम सिधारे, जब ते श्याम सिधारे। इन ब्रज के गोप गोपिकाओं का क्या हाल था भगवान के बिना, कैसा समर्पण था इनका। जिंदगी एक चाहत का सिलसिला, जिंदगी बोलो ना भैया, जिंदगी एक चाहत का सिलसिला है, कोई मिल गया कोई बिछड़ गया। जिंदगी एक चाहत का सिलसिला है, कोई मिल गया कोई बिछड़ गया। जिसे हर पल मांगा मैंने दुआओं में, जिसे हर पल मांगा मैंने दुआओं में, खुदा से बिन मांगे ही वो मुझे मिल गया। खुदा ने रहमत करके उसको बगैर मांगे ही मुझे दे दिया। मांग रही थी गोपिकाएं और पता चला प्रभु आ गए। राधा रानी के कान तक खबर पड़ी, कृष्णाएं बावरी सी हुई थी, केश बिखरे हुए थे, नैनों का काजल होठों पर था, चूनर नहीं थी, नग्न पाँव थी, नंगे पैर, अस्त व्यस्त वस्त्रों के साथ कृष्ण नाम सुनते ही मानो निष्प्राण देह में प्राण आ गए। भागने लगी गोपिकाएं, पीछे चिल्ला रही हैं, राधे 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 राधे, ठहरो, कैसे जा रही? राधा रानी भाग रही है कृष्ण का दर्शन करने के लिए। बंधु, रानियों के कान में राधा नाम की ध्वनि पड़ी। कुछ गोपियां जोर जोर से चिल्ला रही हैं, राधा 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 राधा। जैसे ही कान में वो ध्वनि पड़ी, रानियां समझ गई यही राधा रानी है। कृष्ण से बड़ा प्रेम करते हैं, इसकी सेवा करेंगी तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। पड़ाव में गरम गरम दूध काढ़ रही थी, खूब मेवे डालकर दूध को काढ़ा जा रहा था। सोचा सेवा करें, राधा रानी के मार्ग को रोका, हाथ पकड़ लिया, बावरी सी राधा है। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने, प्रेम की पीड़ा मीरा जाने, या जाने वो राधा, या जाने वो राधा। राधा राधा रट ले कोई, राधा राधा रट ले कोई, कट जाएगी बाधा, कट जाएगी बाधा, कट जाएगी बाधा, कट जाएगी बाधा। प्रेम अजर है, प्रेम अमर है, प्रेम अजर है, प्रेम अमर है। गंगा जल की धारा, गंगा जल की धारा, प्रेम से ऊंची नहीं ऊंचाई, प्रेम से ऊंची नहीं ऊंचाई। प्रेम है सबको प्यारा, प्रेम है सबको प्यारा। प्रेम नहीं जिस जीवन में, प्रेम नहीं जिस जीवन में, वो जीवन है आधा, वो जीवन है आधा, वो जीवन है आधा, वो जीवन है आधा। प्रेम की पीड़ा मेरा
तुलसी ऐसी प्रीत कर, जैसे चंद चकोर। तुलसी ऐसी प्रीत कर, जैसे चंद चकोर। चोंच झुकी गर्दन लगी, चितवत वाही ओर। चोंच झुकी गर्दन लगी, चितवत वाही ओर। जिन्हों को इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, जिन्हों को इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं। लबों पे मोहरे खामोशी, दिलों में याद करते हैं। वो यहां याद करते हैं, यहां से नहीं बोलते। यहां से बोलने वाला प्यार नहीं करता, उसके हृदय में वासना है। जो प्यार करते हैं वो बोलते नहीं, उनके अश्रु ही उनके प्यार को बयां कर देते हैं। ध्यान देना, श्री राधा रानी से अधिक प्रेम करने वाला कौन होगा। रानियों ने हाथ पकड़ा, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, कुछ नहीं बोल रही, एक ही चिंतन चल रहा है, कृष्ण 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 कृष्ण। रानियों ने कहा आप बड़ी सौभाग्यशाली हो, कृष्ण आपके प्रेम में भीगे हुए। काश हमें भी ये स्थिति प्राप्त होती, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। खौलता हुआ दूध, गरम गरम दूध, गोपिकाएं और श्री राधा रानी दोनों के लिए लाया गया। गोपिकाएं तो गरम गरम दूध को रख के बैठ गई, लेकिन श्री राधा रानी ने क्या किया, गरम गरम दूध, खौलता हुआ दूध एकदम होठों से लगाया और गटका गई। भगवान की चरण सेवा हो रही थी, चरणों को चाप रहे थे भगवान के, और सेवकों ने देखा चरणों के ऊपर फफोले हो गए। भगवान को बड़ी अनायास पीड़ा हुई, पैर में फफोले हो गए। सेवकों ने कहा नाथ ये कैसी लीला है, फफोलों का कारण क्या है। आप कहीं गए नहीं, हम चरण चाप रहे हैं, अच्छे भले चरण थे आपके, ये फफोलों का आखिर क्या लीला है नाथ। कृष्ण कहने लगे तुम्हारी बस की बात नहीं, तुम्हें समझ नहीं आई। बहुत आग्रह किया, बहुत आग्रह किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे हे सखाओ, श्री राधा रानी का हृदय उसका हृदय नहीं है, उसमें मेरे चरण बसे हुए और तुम नहीं जानते। मेरे प्रेम में आतुर होकर जब उसने इस खौलते हुए दूध को पिया, वो खौलता हुआ दूध उसके हृदय में नहीं मेरे चरणों पर आ गया। कैसा ये समर्पण है। और जो ये समर्पण करते हैं श्री कृष्ण भगवान, उसके सब दुखों को अपने ऊपर ले लेते हैं। समर्पण करना सीखो। जिनके पास समर्पण है, जो अपना सब कुछ उसको चढ़ा चुके हैं, जिनके पास खुद का कुछ नहीं बचा, मिटा दे अपनी हस्ती गर मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जिन्होंने अपना सब कुछ मिटाकर उसको दे दिया, फिर वो चिंता करता है उनकी, वो जिम्मेवारी लेता है उनकी। इसलिए समर्पण करो। किसी शायर ने कहा था मिट्टी में मिला दे जुदा हो नहीं सकता, मिट्टी में मिला दे जुदा हो नहीं सकता, इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। मिट्टी में मिला दे जुदा हो नहीं सकता, इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता।
किसी ने निकाल के रख दी हैं चौखट पे दो आंखें, किसी ने निकाल के रख दी हैं चौखट पे दो आंखें। इससे ज्यादा रोशन तो दिया हो नहीं सकता, इससे ज्यादा रोशन क्या दिया होगा। मैंने नेत्र ही तेरे लिए चढ़ा दिए, मैं दिए जलाने में विश्वास नहीं रखता, नेत्रों में तेरा इंतजार है। इसलिए एक ही बात याद रखिए, प्रेम से गाइएगा। उमा दारू जोशित की नाई, उमा दारू जोशित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई, सबही नचावत, सबही नचावत राम गोसाई। तेरे हर दुख को अपना बना लूं, तेरे हर दुख को अपना बना लूं, तेरे हर गम को दिल से लगा लूं, तेरे हर दुख को अपना बना लूं, तेरे हर गम को दिल से लगा लूं। मुझे करनी आती नहीं चोरी वरना, मुझे करनी आती नहीं चोरी वरना, तेरी आंखों से मैं आंसू चुरा लूं। काश मुझे चोरी करनी आती, तेरी आंखों के अश्रु में चोरी कर लेता हूं। प्रेम से गाइए। उमा दारू जोशित की नाई, उमा दारू जोशित की, सबही नचावत राम गोसाई, सबही नचावत, सबही नचावत राम गोसाई, सबही नचावत राम, सबही नचावत राम गोसाई, सबही नचावत, सबही नचावत राम गोसाई, सबही नचावत राम, राम गोसाई, 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 राम गोसाई। समर्पण कर दीजिए। जिसने समर्पण कर दिया उसके सारे संशय मिट जाते हैं। धर्मरथ का उपदेश दिया भगवान ने, विभीषण ने समर्पण कर दिया, टूट गया मोह। भगवान कहते हैं बल विवेक दम परहित गोरे घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे, बिरति चर्म संतोष कृपाना। और इतना ही नहीं, दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। बड़ा ही यहां सुंदर उपदेश किया है। ईश भजन सारथी सुजाना, कल इसकी चर्चा संक्षेप में ही आपके सन्मुख की थी। भगवान का भजन ही सच्चा सारथी है। और ध्यान देना बंधुओं, उसके भजन के अतिरिक्त कुछ काम आने वाला भी नहीं है। सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेही सुहृद शुभ अंगी, युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। भगवान का भजन ही साथ चलता है। विरति चर्म यानी वैराग्य ही मनुष्य की ढाल है।
बहुत संक्षेप में चर्चा करूंगा। वैराग्य ही ढाल है। बोलना तो इतना है कि अभी 10 दिन और बोल सकता हूं। जब विषय आघात करते हैं, कूर्म होता है ना कछुआ, भगवान योगेश्वर गीता में बोलते हैं, यदा संघरते चायम कुर्मो अंगनीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे भयः तस्य प्रज्ञा